हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपकी क्लास में आज मैं मैट्रिक्स मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब ये 12th वाले बच्चों के लिए है और ये बीकॉम ऑनर्स के बच्चों या बीकॉम पास के लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। यानी आज की वीडियो दोनों बच्चों के लिए नहीं, 12th के बच्चों के लिए भी और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी। तो बच्चों 12th के लिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन यानी ये पार्ट यानी इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आता है। यानी फर्स्ट यूटी में तो आएगा, सेकंड में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा। यानी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जा रहा है हर बार। और सेम 12th बीकॉम वाले बच्चों में भी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, पर वहां पर ये वर्ड प्रॉब्लम में आता है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहीं से मिलेगी उनको और फिर वर्ड प्रॉब्लम की जो सीरीज है उन्हें वहां मिल जाएंगी। तो ये दोनों फॉलो करने के लिए आपके काम आएंगे। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और काम करता हूँ। ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम के साथ साथ बच्चों आप लोग को हेल्प मिल सके तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखें तो बच्चों क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड और इसका एक और नाम है इन्वर्सन मेथड भी कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो लीनियर फॉर्म में दी होगी, जो आपके सामने यहाँ गिवन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं लीनियर फॉर्म में, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये हमारी 3 लीनियर इक्वेशन है और इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बात कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आएगा, ये आएगा 110% गारंटेड है। मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं, तो तैयार कर लेना, ढंग से पढ़ लेना बच्चों। तो आगे देखते हैं बच्चों इसमें। तो पहला काम क्या है, हमारी जो नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट यानी इस लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया है मैट्रिक्स मेथड या इन्वर्सन मेथड, जो मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व हो सकता है। तो हमारा जो एम है यहाँ पर क्या करना है, हमें इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रफ करते हुए आगे की क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, वी नो दैट लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म, बच्चों एक लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म है, इसे ax इक्वल टू बी कहा जाता है। इसे ax इक्वल टू बी कहा जाता है। यहां पर a क्या है, यहां a क्या है समझते हैं बच्चों। यहां a, यहां से जो x के कोफिशिएंट, x y z के कोफिशिएंट यानी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे उससे a मैट्रिक्स तैयार होगी। यानी x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मैं 1 ले रहा हूं। y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, इसके बाद z का क्या है 1 है। ठीक है, x का यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर 1 है बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूजन ना लगे। ठीक है, ये लीजिए इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद x बोला गया है, तो बच्चों x क्या लूंगा, यहाँ पर मैं x लूंगा स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z। यहाँ x क्या होगा, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। और बच्चों b क्या होगा, इसी सीरीज में b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 402। यानी जो ये पैटर्न लिखा है उस पैटर्न को ही मैंने इस इक्वेशन से कंक्लूड किया है। मतलब यहां से क्या मिला 1, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, y का नहीं है तो -1 इस तरह से लिखा, 2 1 -3 1 1 1 यहां से, और जो x y जो z कंपोनेंट थे वो यहां लिख दिए बच्चों, और b के लिए 402 लिख दिया। मैं नीचे वाली लीनियर इक्वेशन को रफ कर रहा हूँ, यहाँ नोट कर देता हूँ जिससे कि आपको लास्ट टाइम में मैं एक प्रूफ दिखा सकूं, इसलिए एक इक्वेशन यहाँ नोट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां देखना क्या हमें, जो हमारे पास ax इक्वल टू बी की फॉर्म थी उससे मुझे x निकालना है। क्या निकालना है? इस x को। तो हम डायरेक्ट ना एक उठाकर इधर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से लिखते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। क्या? a इनवर्स बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड। तो जब दोनों साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या होगा, ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट क्या होगा बच्चों? i बन जाएगा। क्या बन जाएगा? i बन जाएगा। सॉरी, ये b है बच्चों, ये पार्ट i बन जाएगा वाला पार्ट। और i से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या होता है? वो x ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। यानी आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब हमारा जो मेन आंसर है वो कैसे निकलेगा बच्चों? इससे निकलेगा बच्चों। x की वैल्यू क्या होगी? a इनवर्स इंटू b होगी हमारे पास। क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? a इनवर्स इंटू b होगी। अब a इनवर्स क्या होता है? वी नो, हमें मालूम है a इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। वेयर डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो ये कंडीशन पॉसिबल ही है, नॉट डिफाइन हो जाएगी और हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसका 0 इससे 0 जो नहीं होना चाहिए, इसका 0 होना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं जो हम कमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये ध्यान रखने वाली बात बच्चों आपको क्या है? ध्यान रखना है कि हमारा मेन आंसर इस फॉर्म से निकलने वाला है, यानी x किसके हेल्प से निकलेगा? a इनवर्स इंटू b से निकलेगा। और हम इसको यानी यहाँ से सॉल्व करके a इनवर्स इंटू b बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ, इसे रफ्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ से a डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल रहा हूँ बच्चों। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, आपने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में। बच्चों जो ये वीडियो देख रहा है प्लीज पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं कुछ पार्ट डायरेक्ट करने वाला हूँ और वो वहां पर डिटेल फॉर्म में पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। तो आप देखेंगे ध्यान से, 1 पहली वाली वैल्यू के लिए कर रहे हैं, तो जब इसके लिए कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम ऑफ ये बचा आपके पास 1 -3 1 1। ठीक है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? -1। इसके लिए ये रो और ये कॉलम ऑफ, तो क्या होगा? 2 -3 1 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव 1 के लिए। तो बच्चों क्या होगा? ये वाली वैल्यू के लिए करेंगे तो ये रो और ये कॉलम ऑफ क्या मिलेगा बच्चों में? 2 1 1 1। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 2 वाला डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है। 1 माइनस, तो बच्चों 1 माइनस और ये माइनस का खुद है तो प्लस का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 2, और बच्चों ये 2 और ये क्या हो गया? प्लस का 3 हो गया, क्योंकि माइनस था और माइनस को आगे कंडीशन इस तरह से 2 - 1 ही होगी बच्चों। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई? 4 5 और बच्चों क्या आ गई? 1। तो यहाँ से क्या हुआ? 4 + 5 + 1। बच्चों आपके पास जो डिटरमिनेंट आया वो क्या आया? 10 आया आपका डिटरमिनेंट। आपका डिटरमिनेंट क्या आया? 10 आया। एक सेकंड बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ तक की कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, तो आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट आपका 10 आ चुका है। अब हमारे पास जो हमें निकालना था वो क्या निकालता है? a इनवर्स निकालना था। a इनवर्स किससे निकलता है? a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a तो हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बच्चों? हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं वो देखते हैं बच्चों यहाँ पर। हाँ बच्चों, एक चीज़ और, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, जिसको भी दिक्कत लगे प्लीज़ पिछली वीडियो यानी इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो जरूर देख लीजिए, जिससे एडजॉइंट में से दिक्कत ना लगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, एडजॉइंट हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, मैं इस वैल्यूज का यूज करूंगा, देखना कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए। मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैंने मैट्रिक्स बना दी। ये ट्रांसपोज होता है
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसे बोलते हैं प्लेस साइन वैल्यू। ये प्लेस की साइन की कंडीशन होती है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं। हमने पढ़ा इसके बारे में, क्या पढ़ा था, -1 की पावर i प्लस जी होता है जिस प्लेस की बात करें। मान लो ये क्या है 1 1, तो 1 1 में क्या होगा 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर 2 कितना था प्लस होता है इसलिए पॉजिटिव लिखते हैं। ये 2 1 है तो 2 + 1 3 हो गया, -1 की पावर 3 नेगेटिव होगी तो ये कंडीशन नेगेटिव होगी। इस तरीके से साइन को डिसाइड किया गया। ये हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब कमाल की बात है, मुझे यहाँ पर जो लिखना होता है उसे माइनर बोलते हैं, और माइनर के साथ जब साइन लग जाता है तो कोफैक्टर होता है, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। ये तीन चीजें एक साथ हैं। ये थोड़ा सा मैं लॉजिकल बता रहा हूँ और थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों 3 माइनर तो हमारे पास निकले हुए हैं ऑलरेडी, जिसके लिए हमें मेहनत ही नहीं करनी। पहला माइनर है 4 5 और 1। 3 माइनर तो निकालना ही नहीं है क्योंकि हमने डिटरमिनेंट निकाला था, जो ये वैल्यू होती है माइनर ही तो होती है। अब मैं इसका माइनर निकालूंगा तो ये रो और ये कॉलम ऑफ, तो -1 और -1, तो बच्चों क्या हो गया -2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया -2 हो गया। इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये रो और ये कॉलम ऑफ 1 -1 बच्चों क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इस वाली वैल्यू के लिए करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया बच्चों। ये आप ध्यान से देख लें। अगला इस वैल्यू के लिए अगर हम करते हैं तो ये रो और ये कॉलम ऑफ, तो 3 - 1 कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। इसके लिए करेंगे तो बच्चों क्या होगा -3 और -2, तो -5 हो गया बच्चों। इस वाले वैल्यू के लिए करेंगे तो 1 और +2 3 हो गया बच्चों। यानी बहुत इजी है। पिछली क्लास में मैंने माइनर निकालना सिखाया आपको, और साइन लगने के बाद वो कोफैक्टर बन जाते हैं, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और पैटर्न इसी तरीके से लिखा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए फाइनल हो गया। क्या आया बच्चों हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए 4 - 5 1। ये ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। 2 0 -2 2 5 और 3, ये एडजॉइंट आ गया। हमने जो फॉर्म पढ़ी थी वो फॉर्म क्या पढ़ी थी वो देखते हैं, हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। हमें जो मेन चाहिए था वो बच्चों क्या चाहिए था मेन हमें, मैं यहाँ पर सिर्फ ये पार्ट मिटा रहा हूँ जिससे कि आप दिक्कत ना लगे। देखिए हमने जो मेन पढ़ा था कि हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि x = फाइनल करके दिखाया था आपको A 1 × B मिलेगी। क्या मिलेगी A 1 × B। ओके, मैं x को x की फॉर्म में लिख रहा हूँ। x की फॉर्म में क्या है हमारे पास x y z है। इनवर्स क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो आपके पास एडजॉइंट क्या है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है b। तो बच्चों b हमारे पास यहां दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 0 2, ये आपके पास b आ चुका है, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आएगा। और हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, यहाँ ध्यान रखना, जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए, आप अगर इनवर्स निकाल रहे हैं तो इनवर्स निकालने से पहले ऊपर वाले स्पेस में आपको माइनर कोफैक्टर शो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल के जो मैंने यहाँ निकाला था सेम ऊपर निकाल के एक बार लिख देना, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स वहाँ काटे जाएंगे फाइनल एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ये 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि माइनर कोफैक्टर शो करना पड़ता है। तो मैंने डायरेक्ट जो किया था वही पार्ट आप सेम ऊपर एक बार लिख देंगे जरूर, जिससे कि टीचर उसको वैल्यूएट करके मार्क्स दे दे। अब डायरेक्ट देखो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 4 16 +0 +4 तो 20 हो गया। फिर 20 +0 +10 माइनस का 10 हो गया। फिर बच्चों 4 0 6, तो 4 0 6 कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया बच्चों, ये डिवाइड, हाँ ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डिवाइड पहले नहीं करना, एट द एंड करना है।
जब आपके पास मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाए, नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सोल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप गलती कर जाओगे तो आपके 6 मार्क्स चले जाएंगे। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इसके लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए और ढंग से पढ़िए, ठीक है। डिवाइड करते क्या हो बच्चों, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या कंसीडर किया, एक्स वाई जेड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज टू y इजकल टू -1 और z इजकल टू 1 हो गया। अब दिमाग में बात आती है क्या सर जो निकाला है वो सही है गलत है, वो चेक कैसे कर सकते हैं, कोई तरीका है चेक करने का? तो हाँ बच्चों, इसका चेक करने का तरीका है, जो भी आप पे इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में डाल देना आपने। x की वैल्यू यहाँ टू पुट करो 2, मैं नीचे लिख देता हूँ 2, y की वैल्यू -1 है, यहाँ माइनस है तो प्लस का 1 हो गया, z की वैल्यू कितनी है 1। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों इक्वेशन क्या हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई, यानी 4 आ गया। तो यानी मैंने जो आंसर निकाला वो क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आप करेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, छोटी सी और बात, यानी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और जो कमिंग क्लास यानी जो अगली क्लास आएगी उस क्लास के अंदर मैं आपको जब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो क्या कंडीशन बनती है, क्या केसेस बनते हैं, उन केसेस के बारे में डिटेल फॉर्म में पढ़ाऊंगा। यानी उस दिन हम सिंगुलर क्या होता है वो पढ़ाएंगे, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस फॉर्म होती है, कहाँ से वैल्यू निकल सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी बातें हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, या फिलहाल नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, छोटी मोटी 2-3 प्रॉपर्टी बताकर मैं इसे ओवर करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके तो बच्चों छोटी मोटी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो एक दो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ये पेपर में आती है, एक मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सेम कॉपी उठ के आ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को हम ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में आई हुई है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था के ए का डिटरमिनेंट, वो के की पावर n ये होता है। n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको पता ही है डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। मतलब अगर ये 3/3 है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2/2 है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बच्चों ये क्या होता है, बच्चों ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये समझ के पेपर में कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसका मतलब ही सेम देखो, 3/3 का है तो 3-1 हो जाएगा, 2/2 का है तो 2-1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो इस पे बच्चों क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट अलग और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी ना वाली, इसी प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया इसको। और अब हमें ये मालूम है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -1। अब इस बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ से एक वैल्यू मिल गई कि ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए की n होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी और भी लिख देता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। बच्चों ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, ठीक है। और इसके अंदर छोटी मोटी बात बच्चों, ये प्रॉपर्टी पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर ए बी का इन्वर्स है तो बच्चों वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी गई एग्जाम के अंदर।
ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए। देखो बच्चों क्या बात है, अब मैं ए और मैंने इन्वर्स निकालना सीखा, इन्वर्स में मैं एडजॉइंट निकालता हूँ, और एडजॉइंट में बच्चों होता क्या है, ट्रांसपोज होता है। आपने जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए और बी अगर ट्रांसपोज हो रहे हो तो बी ट्रांसपोज ए होते हैं। तो इनवर्स भी तो कंडीशन यही है कि जब इनवर्स निकाला है वहाँ ट्रांसपोज कर रहा है, तो जो ट्रांसपोज का नेचर होगा वही तो इनवर्स का नेचर होगा, अलग क्या होगा। इसीलिए ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बच्चों मैं वीडियो ओवर करता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा, एक और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए आएगा, ढंग से पढ़ना, पूरा पढ़ना। ठीक है, इसी के साथ वीडियो ओवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है, संभल के रहिए, ढंग से रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। दिक्कत प्रॉब्लम लगती है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, कंसल्टेंसी लीजिए उनसे, और बच के रहो बच्चों। और हाँ, कोरोना वायरस के कारण मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है लॉकडाउन बढ़े, तो आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारा इस तरह से ख़राब हो रहा है। तो ज़्यादा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, जो दिक्कत लगे कमेंट्स करिए। हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कोई दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं।